नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से, जहां इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के 600 फीट रोड का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी का भतीजा आने जाने वाले लोगों से अपने हाथों में पिस्टल लेकर जमकर मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी घटना का वीडियो डीसीपी विनोद मीणा के पास पहुंचने के बाद तुरंत पुलिसकर्मी के भतीजे को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है। वहीं वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक द्वारा किस तरह से लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, वो भी अपने हाथों में पिस्टल लेकर। बड़ी बात यह है कि जब पुलिस परिवार के बच्चे ही इस तरह से शहर में गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम जन कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बहरहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों के भतीजे की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। देखिए, थाना एरोड्रम के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। उसमें एक व्यक्ति द्वारा 60 फीट रोड के ऊपर कुछ लोगों के साथ मारपीट की जा रही है तथा कथित वीडियो के अंदर एक पिस्टल भी नज़र आ रही है प्राइमा फेसाई। तो पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा उसमें टीम को गठित किया गया है। आरोपी की पहचान पुलिस द्वारा कर ली गई है। अब इसमें हमारी टीम लगी हुई है उसको जल्द से जल्द राउंड अप करने के लिए। देखिए, ऐसी सूचना मिली है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कि भाई वो जो व्यक्ति है जिसके द्वारा पिस्टल लहराई जा रही है और आमजन रहवासियों के साथ मारपीट की जा रही है, वो व्यक्ति एक पुलिस वाले का भतीजा है। तो ये तथ्य आया है हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने। हमने चौकी टीम लगा दी है हमने इसमें। जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो स्थिति क्लियर होगी। तो कोई शिकायत या आवेदन या कुछ आया क्या? हाल फिलहाल हमारे पास कोई भी, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी शिकायत आवेदन या किसी भी फरियादी द्वारा पुलिस को संपर्क नहीं किया गया है। हम चाहते हैं अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो संपर्क करे। हमने जो मीडिया में वीडियो जो वायरल हो रहा है उसका संज्ञान लेकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इंदौर जो स्वच्छता के मामले में लगातार 5 वर्षों तक देश भर में नंबर 1 रहा, पिछले साल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में अपना एकाधिकार खो बैठा था। सूरत शहर ने पहली बार इंदौर के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके बाद इंदौर की सफाई व्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस गिरावट ने इंदौर की पहचान और स्वच्छता के मॉडल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की सफाई व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और पुराने गौरव को वापस लाने के लिए प्रशासन ने आईएएस अधिकारी अभिलाष मिश्रा को स्वच्छ भारत मिशन का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इस विभागीय फेरबदल का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब अक्टूबर में स्वच्छता सर्वेक्षण होना संभावित है। इस सर्वेक्षण में इंदौर के प्रदर्शन को लेकर काफी उम्मीदें हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी है। अभिलाष मिश्रा के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य कम समय में शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करना है। मिश्रा ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों और बेहतर प्रबंधन के जरिए इंदौर का स्वच्छता का गौरवशाली इतिहास फिर से स्थापित किया जाएगा। उनका मानना है कि यदि सभी नागरिक, नगर निगम और प्रशासन मिलकर काम करें तो इंदौर एक बार फिर स्वच्छता में नंबर 1 का ताज अपने सिर पर पहन सकता है। इस बदलाव के बाद इंदौर में स्वच्छता को लेकर न सिर्फ नई रणनीतियां बनाई जा रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी कार्यों में तेजी लाई जा रही है। नई योजनाओं में कचरे के सही निपटान, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाने के कई अभियानों की भी शुरुआत की जा रही है, ताकि इंदौर को एक बार फिर स्वच्छता का रोल मॉडल बनाया जा सके। यहाँ पे स्वच्छता का प्रभार मिलना, क्योंकि एक ये स्वच्छता के लिए शहर जाना जाता है, बहुत बड़ी बात है और एक जिम्मेदारी वाला कार्य है। तो कमिश्नर सर के निर्देश में हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आपको पता है कि सर्वेक्षण आने वाला है, तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज अपना वो है कि अपना जो हम अपना स्पॉट है उसको मेंटेन के रखें। और जो इंदौर की नागरिक हैं जिन्होंने और सफाई कर्मचारी जिन्होंने इंदौर के इस मुकाम पहुँचाया, हम दोबारा उनका साथ लेकर इंदौर को 8वीं बार फर्स्ट लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कमिश्नर साहब के निर्देश में। और अच्छे से अच्छा प्रयास करने के लिए हम लोग उसमें तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स वायरल को लेकर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद सतर्कता बरतते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। इंदौर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या ने एडवाइजरी जारी करते हुए मंकी पॉक्स नियंत्रण और उससे बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं।
और जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को इस बीमारी से कैसे निपटे, बचाव कैसे करें, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर सत्या के अनुसार ये बीमारी 7 से 14 दिनों में सामने आती है, जिसका समय पर उपचार होने से बीमार व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती, ये बीमारी पशुओं से होकर मनुष्यों तक पहुंचती है। हालांकि भारत में पिछले साल एक मरीज पाया गया था, जिसके बाद भारत के स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के पहुंचने के पहले ही यह एडवाइजरी जारी कर दी है। अभी मंकी पॉक्स से जो वायरस हुआ है उसके जो केसेस का अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में है, उसके लिए एक एडवाइजरी ज़रूर उसके आज हुई है। चूँकि मंकी पॉक्स से जो इन्फेक्शन है वो हमारे यहाँ इंडिया में अभी तो नहीं है। 2022 में एक केस ज़रूर आया था केरल में, उसके बाद एक भी केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। मंकी पॉक्स से जो वायरस का जो है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो मतलब फैलने का पीरियड है वो कम से कम 7 दिन से लेकर 14 दिन तक का पीरियड में रहता है। और ये सेल्फ लिमिटेड है, मतलब कि धीरे धीरे उसमें शरीर के अंदर चकत्ते वगैरह बनते हैं, तो फुंसिया टाइप का बनते हैं, पॉस्टल से बनते हैं, बुखार आता है, हाथ पाँव दर्द करते हैं, पेट दर्द वगैरह होता है, या भूख नहीं लगती, या कई बार नॉसिटिक होता है, या फिर उल्टी वगैरह हो जाता है। कई बार ऐसे भी रहता है कि सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा रहता है, नाक से पानी बहता रहता है, कई बार आँखों में दर्द होता है, आँखों में लालीपन आ जाती है, या आँखों से पानी कंटिन्यू बहता रहता है। इस तरह से जो सिम्टम्स रहते हैं उसको, या सेंट्रल नर्व सिस्टम के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, तो कई बार ये रहता है कि ये केसेस जो है कोविड जैसा कोई घातक नहीं है, इसके सिम्टम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। मगर कहीं केसेस ऐसे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके ये थोड़ा तकलीफ वाला रहता है कि उसमें कई बार सीवियर केसेस हो जाते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। और इन केसेस में हमको ये है कि जितना हम बच सकते हैं, बहुत सबसे पहले ये वन्य प्राणी या फिर जानवरों से मनुष्य में आएगा, और मनुष्य से फिर मनुष्य में कांटेक्ट में बहुत समय तक कांटेक्ट में रहेगा, या उसके कपड़े यूज़ कर रहा है, इस तरह से कांटेक्ट में आएगा तो ही ये फैलता है। मगर इस समय हमारे यहाँ एक भी केस इंडिया के अंदर नहीं है, तो इसका मंकी पॉक्स का भी गाइडलाइन ज़रूर एडवाइजरी जारी हो गई है कि हम थोड़ा प्रिकॉशन सावधानी रखें। कब से सावधानी है कि अगर कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं, अभी आया नहीं इंडिया में, जब कभी आएगा या कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टिंग होते हैं, तो हमें जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल किया था, साफ़ सफाई का ध्यान रखा था, हाथ साफ रखे, उस तरह से जो प्रोटोकॉल से है गाइडलाइन साफ सफाई, वो हम लोग ज़रूर उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। और कहीं भी केसेस ऐसे सिम्टोमेटिक जब मिलेंगे तो उनको हम लोग समय पर उसका इलाज हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील के चोरल गांव में एक दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। घटना रात के समय की है, जब मजदूर दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद आराम करने के लिए सोने गए थे। यह घटना उस समय घटी जब जिस निर्माणाधीन फार्म हाउस में काम जारी था और मजदूर दिन का काम पूरा कर सोने चले गए थे। इसी बीच स्लैब अचानक गिर गया। इस भयावह हादसे में सभी 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी दी कि सभी मलबे से सभी 5 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक मजदूरों में से अधिकांश इंदौर के बाहरी क्षेत्रों के निवासी थे। प्रशासन ने मजदूरों के परिजनों से संपर्क साधने के लिए पहल शुरू कर दी है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि निर्माणाधीन फार्म हाउस की अनुमति और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। देखिए, चोरल में एक निर्माणरत फार्म हाउस जिसके ओनर एक भरत वकील बताए जा रहे हैं, वो उसकी स्लैब अभी हाल ही में डाली गई थी और उसी स्लैब के नीचे जो 4 मजदूर और एक जो ठेकेदार थे वो सो रहे थे, जो हाल ही में डाली हुई स्लैब थी, और उसके गिरने से 5 की दुखद मृत्यु आज सुबह हुई है। जैसे ही घटना का पता चला वैसे ही हमारी टीम, SDRF की टीम और अन्य प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। वहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है और 5 लोगों की डेड बॉडी जो है वहां से प्राप्त करी गई है। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अन्य किसी के हताहत होने की संभावना नहीं है। अब उन सभी 5 जो दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवार का और उनके एड्रेस का, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, इंदौर से बाहर के हैं, वो पता लगाया जा रहा है, जिसके आधार पर
शासन से सहायता उनको प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ जो ये निर्माण हो रहा था उसकी ग्राम पंचायत से परमिशन थी नहीं थी, ये देखने के लिए अथॉरिटीज़ को बुलाया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।